हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार यूपी पुलिस यूपीएसआई 2009 से 2021 तक सभी परीक्षाओं में जितने पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स से सभी इसमें दिया गया है। भारतीय कृषि से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न जो दिया है, अनाज उपजाने वालों को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेज कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया है। एमएसपी जो होता है तो ये होता है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा दिया है, एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है। कंपोस्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, एम.एस. स्वामीनाथन को के जनक के रूप में जाना जाता है। एम स्वामीनाथन को जनक जो है किस लिए जाना जाता है, तो यह है हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। कब मिला था? 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 यह है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है। सिंचाई, भूमि विकास, भूमि बंधन, शुष्क भूमि क्षेत्र। तो ऑप्शन जो है सी, भूमि बंधन। क्वेश्चन नंबर जो है 5वां दिया है, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए की रचना की गई, विशेष रूप से बारिश द्वारा सिंचित क्षेत्रों में और इसमें एकीकृत खेती, पानी के उपयोग में दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण सक्रियता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ऑप्शन जो है सी सही है, संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। क्वेश्चन नंबर जो है 6वां देखते हैं, वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार प्रयोग में लाया गया दक्षिण पूर्व एशिया में। क्वेश्चन नंबर जो है 7वां नंबर है, बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है। तो ऑप्शन जो है सी दिया है, जो फसल एक साल या उससे कम के लिए उगाई जाती है। जो फसल जो है एक साल या उससे कम के लिए उगाई जाती है उसे अल्पकालिक फसल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर जो है 8वां दिया है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि क्या होती है। 15 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर जो है 9वां देखिए, खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है। खाद्य तेल जो है किससे निकाला जाता है, राई। क्वेश्चन नंबर जो है 10वां दी है, भारत में सिंचाई के लिए निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा अधिक प्रचलित है। कुएं से और ट्यूबवेल से सिंचाई जो है अधिक प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखते हैं, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में सबसे ऊपर है। सब्जी उत्पादन में जो है सबसे ऊपर है, तो ऑप्शन जो है बी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 12 दी है, भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश जो है सिंचित जो है क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश है, उसके बाद पंजाब है, महाराष्ट्र है, मिजोरम है। उत्तर प्रदेश जो है नहर द्वारा, नलकूप द्वारा सर्वाधिक होता है उत्तर प्रदेश में, तालाब द्वारा सर्वाधिक होता है तमिलनाडु में सिंचाई होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से
किस सेक्टर के समग्र विकास और प्रबंधन को सक्षम करने के लिए मिशन फिंगरलिंग नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है? मत्स्य पालन सेक्टर से, मछली उत्पादन से होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 14 देखते हैं, ई रकम योजना को निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन जो है सी सही है। 1 अगस्त 2017 को केंद्रीय कृषि मंत्रालय किसानों के उत्पादन बेचने के लिए एक मंच प्रदान के लिए उद्देश्य है। ई राष्ट्रीय किसान कृषि मंडी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल स्थान जो है कॉफी का कहाँ पर है? इथियोपिया में। कॉफी जो है कहवा भी कहते हैं, एक पेय पदार्थ है जो एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फलों से निकाले हुए बीजों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 16वां देखते हैं, वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा 3% की दर से अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर जो है 17 देखते हैं, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किसे है? गोल क्रांति से संबंध जो है आलू से। क्वेश्चन नंबर जो है हरित क्रांति संबंध जो है खाद्य उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति जो है तिलहन से, गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से, नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी क्रांति है झींगा मछली उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि का पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? शेयर क्रॉपिंग कहते हैं, शेयर क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर जो है 19 दिया है, भारत के किस राज्य में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन उच्चतम है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है उच्चतम है। भारत गन्ने का जन्म स्थान माना जाता है। भारत जो है गन्ने का जन्म स्थान माना जाता है। वैसे तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, किंतु प्रति हेक्टेयर गन्ने का अधिकतम उत्पादन जो है तमिलनाडु में होता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, वसंतदा शुगर इंस्टीट्यूट है। क्वेश्चन नंबर जो है 20 दिया है, साकी विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? सब्जियां से। साकी मतलब सब्जियां से। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है? कंपोस्ट। क्वेश्चन नंबर जो है 22 दिया है, चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? कपूर। चींटियों के हमले से बचने के लिए जो है कपूर की गंध होती है जो चींटियों को फसलों से दूर रखती है। चींटियों से फसलों की सुरक्षा में उपयोग किए जाने वाले अन्य पदार्थ है केरोसिन का तेल, बेकिंग सोडा, गर्म पानी और लाल मिर्च पाउडर का घोल आदि है। मछली की किस्में के तलमजी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? तो यह समुद्र के गहरे पानी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 24 दिया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम का तो समझामाकी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। दहिया, झूम खेती को दहिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अगला प्रश्न है, एक साधारण उपकरण जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। फावड़ा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 27 दिया है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे एक रूप में जाना जाता है। रोपड़ खेती कहते हैं। रोपड़ खेती जैसे रबड़, कोको, चाय, कहवा, पटसन, कपास आदि जो है रोपड़ खेती है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है,
निम्न में से कौन सी बगान फसल नहीं है? बगान फसल जो है कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन जो है डी, मोटे अनाज जो है बगान फसल नहीं है। मोटे अनाज बगानी फसल की श्रेणी में शामिल नहीं है, जबकि कॉफी, काजू, चाय, नारियल, सुपारी, ताड़, रबड़ आदि जो है बगानी फसलों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह है अरहर को, अरहर दाल के नाम से भी जाना जाता है तूर दाल को। क्वेश्चन नंबर जो है 30 दिया है, किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी का उत्पादन किया? तो ऑप्शन जो है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी राज्य है, सबसे ज़्यादा जो है चीनी उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, भारतीय मृदा में कमी नाइट्रोजन की, सामान्यतः भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। अधिकांश भारतीय मृदाओं में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 0.0 से 0.07% है, जबकि यूरोपीय तथा अमेरिकी मृदा में 0.10 से 0.17% होती है। क्वेश्चन नंबर जो है 32 है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 33 दिया है, भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन का इलाका करने वाला राज्य है? तो ऑप्शन जो है बी, केरल सबसे ज़्यादा होता है। केरल नारियल उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। तब प्राकृतिक रबड़, काजू केरल में होता है। कर्नाटक में कहवा, रेशम होता है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू, हल्दी होता है। पश्चिम बंगाल में चावल, स्वच्छ जली मछली, जूट। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर जो है 35 दिया है, निम्नलिखित में कौन सी भारत की एक व्यापारिक या नगदी फसल है? नगदी फसल जो है कौन सा है? तो ऑप्शन कपास। नगदी फसल में कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट आदि नगदी फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं? व्यापारिक फसल जो है कौन सी नहीं है? बाजरा। वह फसल जो किसानों द्वारा व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती है नगदी या व्यापारिक फसल कहलाती है, जैसे गन्ना, जूट, कपास, तंबाकू, कोको आदि जो है व्यापारिक फसलें हैं या नगदी फसलें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, वैश्विक स्तर पर भारत बागवानी क्षेत्र में सब्जियों और फलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा एक बागवानी क्षेत्र का एक उत्पादक नहीं है? पेड़ और अनाज फसलें बागानी फसलें नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 38 दिया है, धान कहाँ की मुख्य फसल है? धान जो है कहाँ की? चीन की। भारत तथा पाकिस्तान को धान का जनक माना जाता है। भारत तथा पाकिस्तान को जो है धान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 39 दिया है, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? गेहूं खेत दोमट मिट्टी जो है बहुत ही अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति जो है संबंधित है, तो यह है मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन, हरित क्रांति कृषि, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 41 दी है, वर्ष 1998-99 में खाद्य उत्पादन का आकलन है। तो यह है 1998-99 में खाद्य उत्पादन का आकलन जो है 201 मिलियन टन था। 18-19 में कुल मिलाकर 283.37 मिलियन टन रह गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 42 दिया है, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की कौन सी रैंक थी? तीसरा स्थान था 2016 में।
क्वेश्चन नंबर जो है 43 दिया है, पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे हिस्से को काटकर उसे जलाने की रीति को क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया? उर्वरक। क्वेश्चन नंबर जो है 45 देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पैदा होता है? जूट जो है विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है? भारत विश्व में जूट तथा जूट से बने वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में पश्चिम बंगाल का जूट उत्पादन में अति महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है जूट पश्चिम बंगाल में होता है। भारत विश्व का 55% तथा बांग्लादेश विश्व का 41.9% जूट का उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है? तो वहाँ पश्चिम बंगाल की जो है मुख्य फसल है चावल है। ये 46 प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं।